किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए मिलते थे। आते वक्त भी 1 रुपए में, मतलब 2 ही रुपए देके भेजा ही जाता था मैं हमेशा। अच्छा, तो वो तो एक नॉर्मल प्रक्रिया थी, तो मुझे इतना सेंस भी नहीं था। ऑब्वियसली कोई 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को होना नहीं चाहिए। हाँ, आजकल के बच्चे थोड़े अलग हैं, एडवांस हैं, तो मैं वीडियो में देखता हूँ कई जहर बातें कर देते हैं। तो फिर मैं वो लेकर के प्रिंसिपल को दिया। प्रिंसिपल सर ऐसे बैठते थे ना, पापा अच्छी सी कह रही थी। पापा वाज लाइक, बेटा ये तो बहुत अच्छा काम है, सबको लेटर नहीं मिलता, इनको देखो आलोक को बुलाया, आलोक है, इसको लेटर मिला, इसकी शक्ल तो लेटर लगता नहीं, इसको मिल सकता है। सोच रहा हूँ यहीं पे थोड़ी कहानी बताइए, फिर आराम से मैं आपको 6 बजे तक पढ़ाऊंगा, है ना। फिर आते हैं ड्रैगो कंपाउंड पे आते हैं, फिर इसको सुनेंगे। ठीक है जी, सुनिएगा। अब सुनिए कहानी कहाँ तक पहुंची थी, तुम लोग बताओ, मैं भूल गया। मैं भूल गया जी कहानी कहाँ तक पहुंची थी। तो कहानी की शुरुआत ऐसे थी कि कुल मिला के ऐसे समझिए, एक बालक क्या, जब तुम्हें पता है मेरी कहानी है तो एक बालक के फायदा नहीं। ठीक है जी, अरे पूरा ही 10 मिनट का कहानी है, सुनो तो सही। तो मेरी क्लास में, मैं 4th क्लास में था, और 4th क्लास में ऐसा होता है एक्चुअली ना, मैं पढ़ता था सरस्वती शिशु मंदिर में। सरस्वती शिशु मंदिर सब आसपास होगा, क्या कहते हो भाई? अबे सुना तो होगा ही। सरस्वती शिशु मंदिर में ना बहुत ऐसे कल्चर का थोड़ा वो होता है, अच्छे से वहाँ पे जाके प्रेयर करनी पड़ती है, खड़ा होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, हाथ पाँव बढ़िया सजा के जाने, भैया काट कूट के जाने हैं, बाल ठीक रख के जाने होते हैं, छोटे रहो तब भी। अब सुनो होता क्या है, सरस्वती शिशु मंदिर में मैं थोड़ा ना, मेरा ऐसा समझो कि मेरा घर जो है 5 किलोमीटर दूर था। मेरा अगर ये स्कूल है तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा अपना घर था। ठीक है जी, ये हमारा घर। हम यहाँ करते क्या थे, कहानी के पहले के थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चला जाता हूँ। तो मैं घर से निकलता था, करीब 1 किलोमीटर में पैदल जाता था। 1 किलोमीटर पैदल जाता था। उस 1 किलोमीटर जाने के बाद एक चौराहा पड़ता था। ठीक है जी, एक चौराहा पड़ता था। उस चौराहे पे खड़े होकर मुझे वेट करना होता था टैक्सी का। स्कूल का मेरा टैक्सी वैक्सी नहीं चलता था ना, हमारे पास इतना पैसा था कि हम स्कूल वाला, अच्छा बस चलता था बट उसमें बैठने के उतना पैसे वैसे नहीं थे, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही रुपए लेते थे। तो टैक्सी चलती थी जी, तो ये मान लेते हैं हम टैक्सी, चौराहा नहीं, ये मान लेते हैं टैक्सी। ठीक है जी, ये हमारी टैक्सी। तो जब भी टैक्सी आती थी, अब वो देखता था छोटा बच्चा, तो सच्ची बात ये थी कि वो रुकता ही नहीं था, और मुझे घर से सिर्फ 1 रुपए मिलते थे। तुम सोचोगे क्या बात है सर, 1 रुपए जाने के, 1 रुपए आने के। तो भैया मेरे टाइम पे 1 रुपए लगते थे 5, बाकी बचे हुए 4 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। अब 5 नहीं रहा ना जी, अब 4 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए मिलते थे घर से। आते वक्त भी 1 रुपए में, मतलब 2 ही रुपए देके भेजा ही जाता था मैं हमेशा। अच्छा जी, अब होता क्या था कि टैक्सी वाले रोज रुका हो तो पहचान गए कि ये तो हमेशा 1 ही रुपए देता है, इसको बैठा के क्या ही फायदा है, तो वो भैया रोकते ही नहीं थे। तो मैं क्या करता था, मैं एक चौराहे पे एक चाचा जी थे, वो समोसा बनाते थे, तो मैं उनके यहाँ जाता था, उनसे कहता था कि आप गाड़ी रुकवाओ, आप आगे खड़े रहोगे, मैं पीछे खड़ा रहूंगा, उसको लगेगा कि आप बैठने वाले हो, और जब वो रुक जाएगा तो मुझे तुम बैठा ही दोगे, मेरे को पता ही है, क्योंकि हर चौराहे पे सबकी चलती है। तो कुल मिला के कहानी ऐसी हुई कि वो हमें बैठा दिया करते थे। अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूं, उस कहानी का बैकग्राउंड क्या है कि मैं अक्सर अब स्कूल पहुंचने में लेट हो जाया करता। पहुंचना होता था स्कूल मुझे 9:30 पर, मैं हमेशा 5, 7, 10 मिनट लेट ही रहता था। अच्छा जी, जब 5, 7 मिनट लेट रहता था तो मुझे लगता था कि यार अगर मैं डायरेक्ट क्लास में गया तो क्लास टीचर मुझे मारेगा। तो इससे बढ़िया है मैं एक काम करता हूँ, हमारे एक प्रिंसिपल थे और वो प्रिंसिपल मेरे पापा को जानते, थोड़ी जान पहचान अच्छी खासी। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, प्रिंसिपल को रोज जाता था। अब सच्ची घटना है, हाँ एक्चुअली ना मैंने स्कूल क्लास 2 से ज्वाइन किया, उसके पहले वो LKG UKG ये सब मुझे पढ़ाई नहीं करी, मैंने घर पे ही पढ़ाया। तो 2 से पढ़ा था, तो 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 2 सालों तक मैंने उनके काले पैर छुए। रोज सुबह जाता था, पैर छूता था और ऊपर जाता, क्योंकि वहाँ कल्चर भी था, वहाँ आचार्य जी बोलते थे, टीचर को आचार्य जी बोलते हैं, तो वो एक कल्चर भी था, तो हम लोग छूते भी थे, उसमें कोई वो नहीं था कि अब मुझे नहीं पता नहीं इन फ्यूचर मुझे काम आ सकते, इतना भी बुद्धि नहीं लगा। हाँ बट ये था कि अभी काम आएंगे। कैसे? मैं इनको कहता था जब मैं लेट हो जाता था कि चलो मेरे साथ सीढ़ी से, होता कहता कि फ्लोर था, तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरी क्लास लगती थी। फिर मैं सोचता था अगर मैं बिना सर के चला गया तो टीचर मुझे डांट के भगा देगा। तो मैं प्रिंसिपल, जिनकी उम्र ठीक ठाक हो गई थी 50-55 के आसपास, उनको मैं रोज सीढ़ियों से उंगली पकड़कर रोज ले जाता था, और वो जाके मुझसे बुलवाता था कि अरे बैठने दो इसको, मारना मत, बैठने दो इसको, मारना मत। कई बार ये कार्यक्रम हुआ करता है। ठीक है जी, तो ये कहानी के पीछे का बैकग्राउंड ये है कि हमारा प्रिंसिपल से ठीक ठाक अटैचमेंट था। अब आती है बात स्टोरी पर। अब यहाँ से स्टोरी पर आते हैं। मैंने इसलिए बताया क्योंकि प्रिंसिपल से बाद में प्रिंसिपल साहब इसमें बहुत काम आएंगे। होता क्या है कि एक दिन की घटना ऐसी कि एक्चुअली एक लड़की थी जो जब भी नहीं आती थी ना, तो उसके बाद जब अगले दिन आती थी तो लिखने के लिए मेरी ही कॉपी लेके जाती थी। लड़कियों में भी से किसी से नहीं मांगती थी, लड़कों में से भी किसी को नहीं मांगती थी, सिर्फ मुझसे मांग के लेके जाती थी, और ले जाके पीछे पेज पे 1-2 लाइनें कुछ ना कुछ अच्छा लिख के लाती थी, कुछ ना कुछ लिख देती थी सब। ठीक, तो वो तो एक नॉर्मल प्रक्रिया थी, तो मुझे उतना सेंस भी नहीं था। ऑब्वियसली कोई 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को होना नहीं चाहिए। हाँ, आजकल के बच्चे थोड़े अलग हैं, एडवांस हैं, वो तो मैं वीडियो में देखता हूँ कतई जहर बातें कर देते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि एक लेटर मुझे मिलता है क्लास के अंदर, और मतलब सब बैठे हुए हैं, उसी बीच में लाके अपने दे दिया। तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उस पर कुछ शायरी लिखी थी,
और बहुत ही खूबसूरत। अब सोचा मैंने यार ये तो फोर्थ में पता नहीं क्या पता खुद से लिखी हो क्या, या तो कहीं से देख करके नोट कर दिया हो इसमें भी, ठीक है। तो मैंने रख दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मैंने रख नहीं लिया, मेरे बगल में आदित्य बैठा था, आदित्य को मैंने दिखाया कि भाई ये देखियो। तो आदित्य ने उसको पढ़ा और वो बेवकूफ समझदार थोड़ा ज्यादा ही निकला। मुझे लगा तो नॉर्मल प्रक्रिया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आदित्य उसको लेकर लगा हल्ला मचाने, अरे ओम को लेटर मिला, ओम को लेटर मिला, अरे भाई क्या हो गया, सब लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे कोई बीमारी हो गई, ठीक है। क्या हो गया तुझे, क्या मिल गया तुझे, क्या दिया, एक बार दिखाइयो क्या है। तो सब ले लेके पढ़ रहे और सारे हंस रहे हैं, और अभी से इसको लेटर मिल गया, ये आगे चल के पता नहीं क्या करेगा, ये सब बहुत मुझे सुनाए जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कांड हो चुका है जिसमें मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, और उस बेइज्जती को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है। लड़की अभी क्या है कि नीचे गई हुई घूमने टाइम, क्योंकि रूम में नहीं तो ऑब्वियसली वो मुझसे मिलती, ठीक है। तो फिर बाद में एक सर जो है से गुजर रहे थे, ठीक है, ऐसे सर गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि हल्ला उल्ला मच रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, तो सब सारे बैठ गए, थोड़ी देर में बैठ गए। फिर वो अलग था ना, 10 घंटी बजी, एक सर आ गए, दूसरे सर आ गए, मेरा मन नहीं लग रहा क्लास में, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो रखी मुझे लग रहा है। मेरी जब शाम वाली चौथी क्लास, 8 क्लासेस होती थी, सुबह 4 शाम को 4, तो जब मेरी 8वीं क्लास खत्म हुई, मैं तुरंत बैग टांग करके वो लेटर लेकर के जेब में तुरंत मैं कहाँ पहुंचा, प्रिंसिपल ऑफिस, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल साहब से बहुत अच्छा खासा पहले से ही ये रिलेशन था कि मुझे बचा के तो ये रखते ही हैं, तो चलो इनसे मिलते हैं, यही सोल्यूशन बताएंगे। मेरे दिमाग में कुछ और आया, इसके अलावा कुछ और सोच भी पाऊँ। फिर मैं वो लेकर के प्रिंसिपल को दिया, और प्रिंसिपल सर ऐसे बैठते थे ना, बाकायदा अच्छी सी कैबिन थी, तो जहाँ बैठते थे समझो कि बड़ा सा डेस्क है, बड़ा सा, उसके नीचे ना इतनी मोटी ग्लास की एक लेयर ऐसे लगी होती थी। तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ बहुत अच्छी सी बना के रखते थे, ठीक है, नीचे कुछ ना कुछ वो रखते थे। ये क्यों बता रहा हूँ, फिर मैंने वो लेटर दिया, वो लेटर पढ़ते वो हंसने लग गए। मुझे लगा यार क्या हो गया, कुछ ज्यादा गंदा है क्या, कि मतलब क्लास वाले भी हंस रहे हैं, प्रिंसिपल सर भी हंस रहे हैं। फिर मैंने पूछा सर क्या हुआ, तो कहते कि ये किसने दिया। फिर मैंने बताया ये नाम है, ऐसा ऐसा है, इसने मुझे दे दिया, तब से लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों चिढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहता बात रोके, कहते ठीक है तुम जाओ, अपने पापा को बोलना कि फीस भर देंगे। मुझे लगा पापा को मैंने बोला था फीस भरने को, अभी तक फीस ही नहीं भरा उन्होंने वो मेरे सामने ही वो लेटर उठा के उसी जो ग्लास वाली टेबल के ऊपर ग्लास था उसी के नीचे डाल दिया, बोला पापा को बुलाना। नेक्स्ट डे में पापा को, अब मुझे क्या पता क्या होने वाला है, ठीक है। और मेरा भाई जो है, मेरे ताऊ जी के छोटे वाले जो चाचा हैं, उनके जो बड़े सुपुत्र हैं वो हमारे साथ ही पढ़ते थे, साथ मतलब वो अगर कितने में था, मेरे से 3 साल बड़े थे, तो मैं 7th में वो पढ़ते थे, और मैं जो 7th या 8th में पढ़ते थे, शायद 4 साल बड़े थे, हाँ। तो वो 8th में पढ़ते तो मैं 4th में पढ़ता था, तो उन्हीं के साथ में फिर आने जाने लग गया था। कुछ दिनों बाद उस दिन मैं उन्हीं के साथ चला गया। अगले दिन मैंने पापा को जाके शाम को बोला, पापा को मैंने बोला कि पापा आपने फीस ही नहीं भरी। वो मुझसे प्रिंसिपल सर कह रहे थे, यूजुअली प्रिंसिपल नहीं कहते हैं किसी बच्चे से कि जाओ टीचर, क्योंकि क्लास टीचर बोलता ज्यादा ये होता है। अब पापा ने बोला कि यार लगता है कि तूने बड़ा ही खेल खेल दिया यार। आलोक, अच्छा हमें नहीं, आलोक जी तो मेरे से 1 महीने छोटे हैं, मेरे साथ तभी तो वो पढ़ने गए थे स्कूल में, जब बोरा उठा रहे थे हम लोग। वो आलोक के बड़े भाई हैं, है ना, आलोक के रियल ब्रदर हैं, वो बड़े भाई हैं। तो ठीक है, अब भाई पापा ने कहा कुछ तूने बड़ा कांड किया, तभी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। अब भाई अगले दिन पापा मुझे वहां ले गए स्कूल में, अब मुझे छोड़ के, मुझे कहते कि मैंने पैर छुए उनके, फिर बोलते तू जा क्लास में, मैं चला गया। और उन्होंने मेरे पापा को वो लेटर दिखाया, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, इसलिए पापा ने बाद में घर पे ये बताया। तो मम्मी मुझे बता रही थी कि वो दोनों तुम्हारे ऊपर बहुत हंस रहे थे कि अरे बताओ ये अभी से ये कांड कर रहा है, ये है वो है समथिंग, ठीक। अब प्रिंसिपल साहब मेरे इतने वही नहीं थे, मैंने बताया ना मेरा स्कूल बहुत ऐसे थोड़ा सा समझ लो कि था अच्छा खासा, रूल बना के बैठे हुए लोग, ठीक है। और पापा को भी पता चल गया, और वो लेटर मेरे पापा को उन्होंने दे दिया। वो लेटर मेरे घर पहुंच गया, मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी बहनों को पता है, मेरे आसपास के लोगों को पता है, मैं घर आ रहा हूं भाई के साथ, तो लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं कि ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे रुपया चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, ये लिखा हुआ था उसमें, ठीक है, लेटर में। आई वाज लाइक भाई साहब ये यहाँ कैसे पहुंच गया। तो भाई जो बेइज्जती फील हुई, मुझे लगा यार ये बेइज्जती तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मेरी बहनों ने अपने दोस्तों को बताया, पूरे गांव भर फैला दिया इन लोगों ने, ठीक है। मैं जब भी स्कूल के लिए जाता था, जो भी लड़का लड़की जिनको भी खबर पता है कि इसके साथ कुछ गेम हुआ है, वो कुछ ना कुछ सुनाया जा रहा है अभी से तुम, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी में मतलब मेरी को हमेशा ये फील होता रहा कि यार ये तो बहुत बेइज्जती का काम है। तो एक दिन मैं रो रहा था, लिटरली बहुत रो रहा था। मैंने कहा मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, रास्ते में जाता हूँ, रास्ते में लोग चढ़ाते हैं, घर पे लोग चढ़ाते हैं, तो मैं रो रहा था। मेरे पापा आते, मेरे पापा पूछते क्यों रो रहा है, मैंने कहा कि पापा ये लड़की ने लेटर दिया था, ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं। पापा वाज लाइक बेटा ये तो बहुत अच्छा काम है, सबको लेटर नहीं मिलता, इनको देखो आलोक को बुलाया, आलोक देखो इसको कभी लेटर मिला है, इसकी शकल पे तो लेटर लगता नहीं किसको कभी मिल सकता है। तो आई वाज लाइक अच्छा ये अच्छा काम है। तो पापा लोग मनाने के लिए, अब क्योंकि छोटा था, और मुझे ना वो सारी पूरी जितनी मेमोरी पूरी याद है, क्योंकि ना मैं एक्चुअली बहुत चढ़ाया गया हूँ, बहुत ज़्यादा। इवन मैं क्लास 12th तक टिल 12th उसी लड़की के नाम से चढ़ाया गया हूँ, कि जो भी समझ ले XYZ जो भी नाम है उसी के नाम से घर वाले चढ़ाया करते थे।
मेरे पापा कहते सबको नहीं मिलता लेटर, तुझे मिला तू खुश रहे, रो रहा है, इसे रोने की कोई बात नहीं है इसमें। ओ भाई लिटरली बहुत अपना बचपन बहुत ही खतरनाक रहा है। और कहानी यहीं तक नहीं है, कहानी फिर अगले दिन सुनाऊंगा और है इसमें। उसके आगे अभी बड़े भाई का एक घटना होने वाली है, वो घटना कल सुनाई जाएगी। कई एपिसोड में सुनाऊंगा बेटा, एक एपिसोड में सुनाना ठीक नहीं। कह रहा है हट कर दिया बच्ची को, यही तो कह रहा हूं, अगली कहानी में तुम्हें पता चलेगा उसके साथ क्या गुजरा। मेरे प्रिंसिपल ने क्या किया, वो जो लेटर मैंने उनको दिया था, क्योंकि वो सरस्वती शिशु मंदिर था, बहुत रूल एंड रेगुलेशंस थे, उन्होंने उस लड़की के घर पे वो लेटर देकर के टीचर को भेजा कि पता करो कि ये राइटिंग किसकी, क्योंकि ये राइटिंग उस लड़की की नहीं, क्योंकि मेरे क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को ये बताया कि ये उसने लिखा ही नहीं है, उसकी राइटिंग ही नहीं है, तो ये हमारे यहाँ भाई ये लिखा किसने। तो ये लेटर भेज दिया और लड़की के घर पे, वो वहाँ जाते हैं, पता चलता है कि जो लड़की है उसकी जो बड़ी बहन है, उसने उस मतलब छोटी ने बड़ी वाले से लिखवाया था, उसने अपनी हैंड राइटिंग में बहुत सुंदर सुंदर लिख करके दिया हुआ था। इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। ओके चलो अगले में 2 वीक कंटिन्यूड करेंगे, नहीं तो भैया नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे, आगे बहुत खतरनाक कहानियां हैं अभी इसमें, ठीक है। चलो और पिछली बार मैंने अर्जुना 2.0 को सुनाया था, बट उनमें भी पूरा नहीं सुना पाया था, बट तुम्हें लगता है मैं पूरा सुना दूंगा, ठीक है जी। और नाम क्या था उसका, नाम वही है समझ लो जो बहुत कॉमन नेम्स यूज होते हैं, बहुत कॉमन नेम है। चलिए अगला देखते हैं। और उस लड़की से मेरी बात में, उसके बाद मैंने क्या किया था, स्कूल छोड़ दिया था, मैंने 5th तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी, आफ्टर 5th मैंने स्कूल छोड़ा, और मेरी बात हुई है जब मैं IIT पहुँच गया था तब, ठीक है। और हम इतना हंस रहे थे एक दूसरे पे, अरे भाई कि क्या ही बेवकूफ़ थे तब उस समय। नहीं बेटा नहीं, ऐसे कोई नाम यहाँ नहीं आ रहा।